रावण की मृत्यु से त्रेता युग के शुभ दिन की शुरुआत हुई थी। वेद और शास्त्रों का ज्ञाता रावण महापंडित था और तो और रावण नाम का दुनिया में कोई दूसरा आदमी कभी नहीं हुआ है। हालांकि प्रभु राम से युद्ध को उसकी मूर्खता और अधर्म ही कहा जाता है, लेकिन जब रावण मृत्यु शैया पर था तब स्वयं राम ने रावण की बुद्धि और बल की प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण को रावण से सीख लेने के लिए कहा। इससे आप समझ सकते हैं कि रावण की क्या अहमियत थी और रावण के मरने के बाद भी ऐसे कई रहस्य हैं जो आपको हिला कर रख देगा कि क्या रावण फिर से जीवित हो जाएगा, क्या सच में उसके 10 सर थे, उसके वासना के चलते उसे किससे श्राप मिला था। तो आइए जानते हैं रावण के बारे में ऐसे अनसुलझे रहस्य जो शायद ही आपको पता होगा। रावण का महिलाओं को लेकर व्यवहार। रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था जो कि राक्षस राज महिषासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धनमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही उसकी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसीलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि ऐसा करेगा तो उसका मस्तिष्क 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अगर आप भी आज तक रावण के 10 सर का वो सच जानते हैं तो शायद वो झूठ हो सकता है। रावण के 10 सिर नहीं थे, लेकिन वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी वजह से लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मड़ियां होती थी। उन 9 मड़ियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिस कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। रावण के शव की तह तक जाएं तो पता चलता है कि अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रैगेला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रैगेला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो 100% आपके सिर को घुमा के रख देगा। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत सिर्फ कुछ पल की है और फिर से वो जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको रावण से जुड़ी अलग और विचित्र जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।